आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक शुरका का खित्ते और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, जबकि यौम कश्मीर पर शुरका का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मकामी और इलाकाई सूरत हाल पर खसूसी गौर हुआ। आर्मी चीफ ने कहा सलाहियत का आला मेयार तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए नागजीर होता है। हर तरह के खतरे को मुकम्मल शिकस्त सिर्फ कौमी कोशिश से ही मुमकिन है। इस आमतरीन इजलास पर बात करते हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जी जावेद बलोच, इस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक मजीद मुंदरजात का जिक्र कीजिएगा। सलमान, बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी आज, जिसमें कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। कौंसिल के शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि जो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादे की जंग है उसके साथ खड़े हैं और उनकी हिमायत भी करते हैं। इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का जायजा लिया गया और जिस तरह सिविलियन आबादी को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है भारत की तरफ से, और जिस तरह पाक फौज के जवान अपने वतन के दिफा कर रहे हैं और सिविलियन आबादी की सिक्योरिटी को यकीनी बना रहे हैं, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी जो है वो तबादला ख्याल हुआ और इस अज़म का इजहार किया गया कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। इसके साथ साथ जो सूरत हाल थी कोरोना की, उस पर भी बातचीत की गई और जो कोशिशें की गई हैं मुल्की सतह पर उसको सराहा गया। आर्मी चीफ और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इस अज़म का इजहार किया कि मुल्क की सलामती और दिफा के लिए जो है वो किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। अच्छा जावेद बलोच, इसके अलावा मुल्क की जो दाखिली सूरत हाल है, इतना बड़ा हादसा हुआ बलोचिस्तान में और मुल्क की सियासी सूरत हाल, इस पर भी गुफ्तगू हुई सारी? देखें, जो मुल्क की सूरत हाल है अमन की और जो कोशिशें की जा रही हैं अमन की, स्पेशली बलूचिस्तान में, और जिस तरह जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उसको सराहा गया है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। और बलूचिस्तान के अमन के क़याम के लिए भी जो है वो इस अज़म का इजहार किया गया कि इसको यकीनी बनाया जाएगा। सलमान, इसके साथ साथ जो शोहदा की तरफ से कुर्बानियाँ दी गई हैं स्पेशली जो बलूचिस्तान के अमन के लिए, उसको भी इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उसकी तारीफ की गई, उसको एडमिट किया गया और सराहा गया है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की अपडेट से मुतलिक हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच। एक अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत। इस कॉन्फ्रेंस में ISPR के मुताबिक शुरका ने खित्ते और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का न सिर्फ जायजा लिया बल्कि यौम कश्मीर पर शुरका का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सानिया मच के लवाकिन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मुलविस मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मच मुज़ाकरात पर काबीना को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुज़ारिन के 8 में से 7 मुतालबात तस्लीम कर रहे हैं। काबीना इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर-ए-आज़म को सानिया मच और मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि बलूचिस्तान असम्बली के इस्तीफों का हमसे ताल्लुक नहीं। सानिया मच के खिलाफ कोयटा में हजारा बरादरी का धरना तीसरे रोज भी जारी है। गुज़िश्ता रात वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कोयटा पहुंचकर धरने के शुरका से मुज़ाकरात किए जो नाकामी से दो चार हुए। धरने के शुरका ने मुतालबा किया कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद धरने के मकाम पर नहीं आएंगे उस वक्त तक उनका धरना जारी रहेगा। मज़ीद जान लेते हैं, वहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे दानिश मुराद से। जी दानिश, ये बताइएगा, एक तरफ तो नारे लगाए जा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान यहाँ हमारे साथ मौजूद हो, सुनवाई से मुतल्लिक बताइएगा ये आवाज इस्लामाबाद तक भी पहुंच रही है कि नहीं? हाँ जी, सानिया मच के खिलाफ दिया जाने वाला धरना आज तीसरे रोज भी जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं। न सिर्फ हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बल्कि जो दीगर तके फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर इज़हार यकजहती के साथ साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। अगर मुतालबात के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ होने वाले नाकाम मुज़ाकरात के बाद आज भी एक दौर चला मुज़ाकरात का जो भी नाकाम हुए, जबकि इस वक्त सूरत हाल ये कि यहाँ पर जो एहतजाजी जो धरना है वो बैठे हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इस वक्त शदीद सर्दी में भी यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर खुद नहीं आते और उनके मुज़ाकरात उनसे नहीं किए जाते तब तक ये जो धरना है ये जारी रहेगा। जी
जी, धरना जारी है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एमकेएम को भी सिलेक्टेड करार दे दिया। कराची में हैदरी रोड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मुत्तहिदा खुद भी कराची से मुंतखब नहीं बल्कि सिलेक्ट होती रही। एमकेएम का हुकूमत के साथ मजीद एक दिन रहना अवाम का मुतालबा नहीं, समझ से बाहर है। एमकेएम किस मजबूरी पर हुकूमत के साथ खड़ी है, किसी सूबे को इसका अपना हक नहीं दिया जा रहा। मजीद कहा कि मर्दमशुमारी में अवाम की नुमाइंदगी सही नहीं होगी तो मजीद कम शेयर मिलेगा। वर्ल्ड बैंक का मौकिफ विफाक को बताएं तो कहते हैं पैसे नहीं। जजायर विफाक की हुकूमत के नहीं, सिंध के माहीगीरों के हैं। विफाक की हुकूमत को एक ईंट यहां रखने नहीं देंगे। ये तो कठपुतली है, ये तो जा रहे हैं, उनका हुकूमत ख़त्म होने वाला है। पीटीआई के भी नुमाइंदे हैं और एमक्यूएम का नुमाइंदे आज से नहीं लेकिन मेरा पैदा होने से पहले यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। मुंतखब क्या, सेलेक्ट होते रहे हैं। इस हुकूमत का वो भी हिस्सा है और हुकूमत का वज़ीर आज़म भी बार बार याद है कि कराची के अवाम के लिए या इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, कुरंगी के अवाम के लिए उन्होंने किया क्या? उन्होंने क्या एक ईंट लगाए हैं? और उन्होंने जो वादा पानी का, रोजगार का, इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे किया था, क्या वो पूरा किया? उम्मीद करते हैं कि जो ज़्यादा बात करते हैं, जो ज़्यादा शोर करते हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत इंजॉय कर रहे हैं, वो भी ज़रा ध्यान कराची के अवाम की तरफ देंगे। हुकूमत का तरीका है, उससे कराची के अवाम का हक मारा जा रहा है। ख़ास तौर पे जो एमक्यूएम है, मेरा समझ से बाहर है। पता नहीं किस मजबूरी के मुताबिक वो आज तक इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। इनके वोटों की वजह से ये हुकूमत कायम है, तो इनकी वोटों की वजह से हमारा सेंसस का मसला हमारे सामने है। आप अपना मजबूरियों के बजाय इन अवाम की मजबूरियों के बारे में ज़रा सोचें। जो भी कदम वफाकी हुकूमत उठाती है वो अवाम के मसाइल में इजाफा करते हैं, कमी नहीं। मैं साफ बताना चाहता हूँ कि जो आइलैंड्स है ये इनके नहीं है, ये यहाँ के मुकामी अवाम के हैं। हम आपको एक ईंट नहीं डालने देंगे। दूसरी जानिब शहबाज गिल कहते हैं, बिलावल साहब, बेनजीर भुट्टो ने सारी जिंदगी जिन लोगों के खिलाफ सियासी जिद्दोजहद की, आप उनके साथ स्टेज पर खड़े हैं। सिंध के अवाम जानना चाहते हैं, बेनजीर भुट्टो को गालियां देने वालों के साथ बैठकर आप कौन सी रवायात निभा रहे हैं? भुट्टो और बेनजीर के नजरिए को जितना नुकसान मौजूदा पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। सिंध पर डाकू राज के जरिए अवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखने वाले सिर्फ नाम की हद तक भुट्टो है। अहम खबर आपको दे, नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने और उन्हें इंतखाबी और सियासी मैदान से बाहर रखने के लिए जो मकरू खेल खेला गया और जो खतरनाक साजिश रचाई गई, उसका एक एक मोहरा सामने आ रहा है। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, लिखा, खुदाई दावे करने वाले भूल जाते हैं कि कायनात का निजाम रब चलाता है। साजिशों का यौम हिसाब करीब है इंशाअल्लाह। एक और ट्वीट में उनका कहना था कि ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा ढूंढने के लिए $2.87 लाख अदा किए गए, फिर भी नाअहली के लिए कामे और सजा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस की असलियत भी सामने आ गई। नवाज शरीफ की सदाकत और अमानत की गवाही कुदरत दे रही है। आपको अपडेट करें, नून लीग की पाकिस्तान में क़यादत नवाज शरीफ को सऊदी फरमा रवा की मुबैना सऊदी अरब कयाम की दावत से ला इल्म। लीगी जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम के सेहत समेत दीगर मामलात हुसैन नवाज देख रहे हैं। मुमकिन है उम्रे की दावत मिली हो। अगर साबिक वजीर आजम बरतानिया से सऊदी अरब गए तो पाकिस्तान में लीगी क़यादत को चंद घंटे पहले ही आगाह किया जाएगा। लीगी जराये कहते हैं, हुकूमत ने जानबूझकर पासपोर्ट मनसूखी का शोशा छोड़ा। अगर शाह सलमान दावत दे तो जरूर जाना चाहिए। साबिक वजीर आजम के सऊदी शाही खानदान से जाती मरासिम है और वह नवाज शरीफ की सेहत के बारे में फिक्रमंद है। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम लकी से। इब्राहिम लकी, कहिएगा क्या इत्तलात है आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है लंदन में शरीफ खानदान की जो सियासी एक्टिविटी है उससे जो है ना लाइलम है। उनसे जब हमने जो है पूछा तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आपस में दरीन और ज़ाती ताल्लुकात है, लिहाजा जो है सऊदी अरब का जो है साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो दावत देना जो है वो मुमकिन हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो साबिक वज़ीर आज़म
नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बहुत फिक्रमंद है। ताहम मुस्लिम लीग नून के आला ज़राए से जब हमने बात की तो उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि जो है सबक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की पासपोर्ट मनसूखी का शोषण जो है हुकूमत ने छोड़ा है। अगर शाह सलमान दावत दें तो जरूर जो है सबक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है सऊदी अरब जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि जो है सऊदी अरब के हवाले से जो है तमाम मामलात की निगरानी और दीगर सियासी अमूर की मामलात की निगरानी हुसैन नवाज कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान में दस्तयाब जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, हुसैन नवाज इस वक्त सब मामला देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत फरदौस आशिक अवान कहती हैं अपोजिशन ने अब लूट मार को इज्जत दो का फलसफा मुतारिफ कराया। दर बदर की ठोकरें खाने वाले जल्द अंजाम को पहुंचेंगे। फरदौस आशिक अवान ने कहा माजी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब के हकूक सलब किए, पीडीएम वाले इस्तीफे नहीं देंगे। अपोजिशन की तहरीक अब राह फरार की तरफ गामजन है। तरक्की का सफर पहले रायविंड तक महदूद था, अब मुल्क भर में तरक्याती सरगर्मियां जारी हैं। करप्शन के हमाम में योतागन ये सारा टोला इस वक्त जो है वो लूट मार को इज्जत दो के लिए निकला है, तो अवाम में इनकी कोई पजीरा ही नहीं है। अपना दरबदर ठोकरें खाने का काम करेंगे। वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वालों ने अब लूट मार को इज्जत दो का जो फलसफा मुतारिफ कराया। जरदारी साहब के पहले इन्होंने उनके हाथ पे बैट की थी, उन्होंने हाथ झटक लिया। मौलाना साहब अन करीब वो भी हाथ झटकेंगे, अभी हाथ चूमते उनको देख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी अपनी जमात ने हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शरानी ने फजलुर रहमान से हाथ कर दिया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की जो जिम्मेदारी है वो निभाएगी। हमने जो अवाम की बेहतरी, फलाह बहबूद, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मा उठाया, उससे हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। पीडीएम इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का शौक पूरा कर ले, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को खुली छुट्टी दे दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद को हिदायत दी कि पीडीएम के एहतजाज में कोई रुकावट न डाली जाए, इन्हें एहतजाज के लिए जगह भी दी जाए। इमरान खान का कहना है कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और पीडीएम के एहतजाज के मामले पर मुशावरत की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च की हिम्मत है ना हौसला। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले बेनकाब हो गए हैं। इंतशार की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, साजिशी अनासिर पहले की तरह रोते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 बरस का मैंडेट मिला है। में पुलिस फायरिंग से उसामा सत्ती के कत्ल का मामला विफाकी काबीना में जेर बहस आया। शेख रशीद ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। उसामा सत्ती केस पर जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। मुल्जिमान के बयानात की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। मुल्जिमान एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। उसामा सदी के कत्ल का मुकदमा काबीना में ज़ेर बहस। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़े और उसामा के वालिदैन का मौक़िफ़ बताया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा इंसाफ होगा, ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए, पुलिस में इस्लाहात लाएंगे। उसामा सदी केस पर जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के बयानात अलग अलग रिकॉर्ड किए गए। जराये के मुताबिक मुल्जिम एहलकारों के बयानात में अहम इंकशाफात सामने आए। उसामा पर गोलियां बरसाने वाले एहलकारों ने मलबा एक दूसरे पर डाल दिया। मुल्जिम एहलकारों के बयानात में तजाद पाया गया। एहलकारों ने कहा गाड़ी में खतरनाक डकैत जाने की इत्तला मिली थी। जराये का कहना है कि जुडिशल इंक्वायरी के दौरान ASI सलीम का नाम भी सामने आ गया। इजलास में FIR, वायरलेस रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जायजा लिया गया। कमीशन ने उसामा के वालिद का बयान भी रिकॉर्ड कराया। अगले मरहले में तकनीकी सबूतों का जायजा लिया जाएगा। पुलिस वालों ने जानबूझकर गफलत का मुजाहरा किया। मकतूल उसामा सत्ती के वालिद नदीम यूनुस सत्ती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शेख रशीद ने वादा किया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज तहकीकात करेंगे, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। इंसाफ ना हुआ तो क़यामत के दिन वज़ीर आज़म का गिरबान हाथ में होगा। गाड़ी में उसामा को गोली लगी होती तो ड्राइविंग सीट पर खून का निशान होता। पांव पर गोली कैसे लगी? नया पाकिस्तान तो नहीं बनाने, वो मेरे ख्याल में उसको नया कब्रिस्तान बनाना चाह रहे हैं। कब्रिस्तान तो हमारे हमने पुराने में ही दफन कर दिया। इमरान साहब अगर ये कातिल बच गए
अगर इनको सजा ना हुई तो क़यामत के दिन मैं इन 5 लोगों को छोड़ दूंगा, इनको माफ कर दूंगा, इनको अपने बेटे का खून माफ कर दूंगा। मैं आपको कसूरवार ठहराऊंगा और आपका गिरबान पकड़ूंगा। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी और साबिक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मूसा खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मूसा खान दौरान मुलाजमत बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे में बदनुमानी के मुर्तकिब हुए, जबकि महकमा जंगलात में गैर कानूनी भर्तियों में भी मुलव्विस पाए गए। मूसा खान पहले ही बदनुमानी के इल्जाम में गिरफ्तार हैं और पेशावर हाई कोर्ट में इनकी अबूरी जमानत भी मुस्तरद हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को मुस्तकिल सेक्रेटरी तैनात करने का हुक्म दिया और 30 नई एहतसाब अदालतें एक माह में फाल करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम के केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि वजारत कानून को एडहॉकिज्म पर नहीं चलाया जा सकता। एहतसाब अदालतों के क़याम को क्यों लटकाया जा रहा है? कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत का बुरा हाल है। ताजिर मईशत को संभालने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर कैसर बरियार और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग का चौधरी सलीम बरियार ने मुलाकात की। इस दौरान मुस्लिम लीगी कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए लाएमल पर बातचीत की गई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी।